हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। ये समाजशास्त्र का सेकंड पेपर है जिसका ये दूसरा टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक तथा जैविकीय कारक। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो किसी एक कारण से नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन आता है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर हम जनसंख्यात्मक तथा जैविकीय कारकों का उल्लेख करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक। सामाजिक परिवर्तन लाने में जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी। किसी भी देश की जो जनसंख्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास प्रवास, लिंग अनुपात, बालक वृद्ध, युवाओं की संख्या, ये सारी चीज़ें सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आर्थिक ये जो है वो पिछड़े राष्ट्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने वहाँ के आर्थिक विकास की गति को प्रभावित किया है। जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं वो इसीलिए पिछड़े हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अधिक है, और वो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है कि आर्थिक विकास जो है वो उतना तीव्र गति से नहीं हो पाता है देश का। किसी देश के भविष्य निर्माण करने में और उसे खुशहाल बनाने में वहाँ की जनसंख्या का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। जनसंख्या की प्राणीशास्त्रीय विशेषताएं सामाजिक क्रियाओं एवं व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। प्राणीशास्त्रीय विशेषताएं भी वहाँ के उसके व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। आने वाली पीढ़ी में जनसंख्या की मात्रा, जनसंख्या वृद्धि दर, उसके स्वास्थ्य का स्तर, शारीरिक मानसिक क्षमता कितनी होगी, ये सब कुछ पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण व प्राणीशास्त्रीय कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है कि जनसंख्यात्मक कारक का अर्थ। जनसंख्यात्मक कारक जैसे जनसंख्या की रचना, गठन, वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरण, जनसंख्या की वृद्धि, ह्रास, सामाजिक गतिशीलता, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन और उनके प्रभावों आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो जनांकिकीय कहलाता है, मतलब डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। माल्थस एडम स्मिथ और आदि विद्वानों ने जनसंख्या संबंधी अध्ययन व सिद्धांत प्रस्तुत किए। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत को भोजन की आपूर्ति तथा जनसंख्या के समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। सैडलर ने इसे प्रजनन क्षमता तथा जनसंख्या के घनत्व और गिनी ने प्रजनन क्षमता तथा जैविक ह्रास के समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। यदि हम विश्व की सभ्यताओं के इतिहास पर अगर दृष्टि डालें तो प्रारंभिक मानव सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों से प्रारंभ हुआ। और क्योंकि वहाँ पर जन घनत्व अधिक था। एक स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार जन्म, मृत्यु व आवास प्रवास की दर पर निर्भर करता है, और ये तीनों कारक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर हैं। जनसंख्यात्मक कारक से तात्पर्य है कि जनसंख्या के आकार, घनत्व, गठन, रचना व गतिशीलता आदि से है। जनसंख्यात्मक कारक को परिभाषित करते हुए लिखते हैं सोरोकिन। जनसंख्यात्मक कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि तथा ह्रास से है। अब आता है कि जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन। जनसंख्या के आकार का प्रभाव, मतलब जनसंख्या के आकार का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का आकार भी समाज को प्रभावित करता है। समाज का स्तर, जीवन स्तर, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक अन्य सामाजिक समस्याओं का जनसंख्या के आकार पर सीधा संबंध है। जनसंख्या के आकार से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उससे। जिन देशों में जनसंख्या अधिक होती है वे राष्ट्र शक्तिशाली माने जाते हैं, चीन जैसे इसका उदाहरण है, और जहाँ जनसंख्या कम होती है वे राष्ट्र कमज़ोर समझे जाते हैं। इसी प्रकार जिन देशों की जनसंख्या कम है, लोगों के जीवन स्तर अपेक्षाकृत अच्छे हैं, और जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, और जिनकी जनसंख्या अधिक होती है उनके जीवन स्तर थोड़ा निम्न होते हैं। जनसंख्या के आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं। नंबर एक जन्म तथा मृत्यु दर, और दूसरा है
अप्रवास तथा उत्प्रवास। जन्म दर तथा मृत्यु दर, इसमें क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। जब किसी देश में जन्म मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, और इसके विपरीत जब होगा तो जनसंख्या घटेगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होती है तो संतुलन होता है, तो उस देश की जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है। जिन देशों में जनाधिक्य होता है वहाँ इस प्रकार की प्रथाएं, रीति रिवाज पाए जाते हैं कि जन्म दर को कम किया जा सके, जैसे गर्भपात की छूट होना, जन्म निरोधक परिवार नियोजन पर अधिक जोर देना, इस तरीके से। और इसके विपरीत जिन देशों में जनसंख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों को सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है और वहाँ जन्म दर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी की बहुत अधिक जनहानि हुई थी, अतः वहाँ इस प्रकार के नियम बनाए गए कि प्रोत्साहन दिए गए जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो सके। जन्म दर में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानव की प्रजनन क्षमता बढ़ जाना, स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाना, शारीरिक रोगों में कमी आ जाना, बाल विवाह में वृद्धि हो जाना। जब जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इससे देश में गरीबी, बेकारी, आवास, प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, खाद्यान्न आदि की समस्याएं पैदा होती हैं। लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है, अपराध बढ़ जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ये सभी परिस्थितियां समाज में परिवर्तन लाती हैं। और इसी प्रकार जब जन्म दर कम होती है तो जनसंख्या घटने लगती है। देश की प्राकृतिक संपदा का पूरी तरीके से दोहन नहीं हो पाता है, मानव शक्ति कम पड़ जाती है, उत्पादन घटने लगता है, जिससे आर्थिक व सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगता है। मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का ही सामाजिक परिवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद आता है अप्रवास तथा उत्प्रवास। जनसंख्या की गतिशीलता भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। जब किसी देश में विदेशों से लोग आने लगते हैं तो जनसंख्या बढ़ने लगती है, और जब हमारे यहाँ से लोग दूसरे देशों में जाने लगते हैं तो जनसंख्या घटने लगती है। जब अपने देश में विदेशों से लोग आने लगते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं, और जब हमारे यहाँ से लोग जाने लगते हैं दूसरे देशों में तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। जनसंख्या की गतिशीलता भी दो प्रकार की हो सकती है, दैनिक व कुछ समय के लिए स्थायी रूप से। जैसे कुछ लोग काम करने जाते हैं दूसरे शहरों में, फिर लौट करके आ जाते हैं, और कुछ लोग जा कर के बिल्कुल बस जाते हैं वहाँ पर, तो ये आवागमन चलता रहता है। अप्रवास तथा उत्प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति संपर्क में आते हैं। वे एक दूसरे के विचारों, भाषाओं, प्रथाओं आदि से परिचित होते हैं। पहनावा ओढ़ावा, खान पान, धर्म आदि से संपर्क के कारण एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के संपर्क में आती है और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संस्कृति चेंज होती है। जनसंख्या की गतिशीलता विघटन को भी जन्म देती है। आधुनिक समय में यातायात की सुविधा के कारण गतिशीलता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सोरोकिन लिखते हैं कि जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। जनसंख्या की गतिशीलता के कारण विभिन्न प्रजातियों के लोग भी संपर्क में आते हैं। इससे प्रजातीय मिश्रण होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जनसंख्या की प्राणशास्त्रीय रचना में भी परिवर्तन आने लगता है। प्राणशास्त्रीय रचना में परिवर्तन से क्या होता है? लोगों के मानसिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों में भी परिवर्तन आने लगता है। तो ये हुआ इसका जनसंख्या के आकार को जो तत्व दो प्रभावित करते हैं, वो अब नेक्स्ट में अगले वीडियो में लूँगी पार्ट डिस्कस। थैंक यू।